of Kerala lies a treasure trove of natural splendor. केरल के वेस्टर्न घाट रेंज में साउथ के हाईएस्ट पीक अनामुडी में स्थित है मुन्नार और हमारे केरल प्रवास का ये तीसरा डेस्टिनेशन था। इसके पहले हम त्रिवेंद्रम और कुमारकोम घूम चुके थे, तो हम कुमारकोम से आ रहे थे एंड en route essence of Kerala's charmed enveloped us. कुमारकोम से मुन्नार आते हुए पूरे रास्ते में हमने देखा डेंस फॉरेस्ट, रबर प्लांटेशंस, कोकोनट ट्रीज एंड मेनी चर्चेस। मुन्नार एक छोटा सा शहर है लेकिन बेहद खूबसूरत है और यहाँ के मैक्सिमम टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए आपको 4 रास्तों में ही चलना होता है। चूँकि हम कुमारकोम से आ रहे थे तो एक रास्ता हमारा उसी तरह से कवर हो रहा था। So before entering Munnar, nature's bounty greeted us in the form of enchanting Chiapara and Vallara waterfalls. These pristine waterfalls cascading like silken ribbons down the verdant slopes. बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है चियापारा और वल्लारा। और यहाँ की खूबसूरत वादियों में आपको अपने फ़ोटो क्लिक्स करते हुए बहुत सारे लोग मिलेंगे और साथ ही आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स भी मिलेंगे। और साथ ही जैसे जैसे आप मुन्नार के करीब पहुँचते हैं तो आप बहुत सारे स्पाइस और आयुर्वेदिक गार्डन्स दिखते हैं। ऐसे ही एक मुन्नार स्पाइस एंड आयुर्वेद गार्डन में हम भी रुके और यहाँ हमने कई सारे यूनिक प्लांट्स भी देखे जो नॉर्मली हम इंडिया में नहीं देखते हैं। साथ ही यहाँ ये लोग बहुत सारे स्पाइसेस, हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स सेल भी करते हैं। स्पेशली कई तरह की ऑयल्स भी सेल करते हैं। और इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं मुन्नार की तरफ। तो कुमारकोम से करीब 5 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम करीब 3:30 बजे पहुँचे अपने होटल। लेकिन मुन्नार में आज बारिश हो रही थी तो शाम हम कहीं बाहर निकल नहीं पाए। We stayed inside our hotel and I'll show you a glimpse from my hotel room. The dawn of a new day unveiled a myriad of adventures awaiting us in Munnar. Timeless charm of 100 years old CSI Church, this historic church exudes architectural grandeur and cultural significance, standing as a timeless testament of Munnar's colonial heritage. 1924 में मुन्नार में एक बहुत ही भयानक फ्लड हुआ था। उस समय काफ़ी लोग इस चर्च की शरण में आए थे। ये चर्च काफ़ी ऊंचाई पर था और सेफ था। इसके बाद हम पहुंचे पेठामेडु व्यू पॉइंट एंड यू गेट अ ब्रेथ टेकिंग टैब्ल्यू ऑफ मिस्ट कवर्ड वैलीज एंड टी प्लांटेशन। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव था मथुपट्टी डैम। ये डैम केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है और ये डैम 1953 में बना था। इस डैम के साथ छोटे पावर स्टेशंस भी हैं एंड मथुपट्टी डैम इज़ अ हेवन फॉर ट्रैंक्विलिटी सीकर्स एंड नेचर एंथुजियास्ट अलाइक। इसके बाद हम पहुँचे इको पॉइंट। ये जगह भी बेहद खूबसूरत है and visitors revel in the joy of hearing their own echoes reverberate across the valley, creating unforgettable memories amidst nature's symphony. Actually आज हम उस रोड पे जा रहे हैं जहाँ से हम टॉप स्टेशन पहुँचेंगे। तो हमारा आखिरी पड़ाव है टॉप स्टेशन। Sitting at the pinnacle of Munnar's beauty, top station offers awe-inspiring views of the Western Ghats and the verdant valleys below. आज यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है और बहुत ही ज़्यादा मिस्ट भी है। Adventurers embark on treks to this lofty perch where the clouds embrace the earth, creating an outwardly ambience that leaves an indelible mark on the soul. यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि आप तो बस बादलों पे ही बैठे हुए हैं। टॉप स्टेशन की खूबसूरती के साथ इसका एक छोटी सी हिस्ट्री भी है। ब्रिटिश लोगों ने यहाँ कुंडला वैली रेलवे के तहत एक नैरो गेज रेलवे स्टेशन बनाया था ताकि यहाँ से चाय पत्ती का ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके।
लेकिन 1924 में जब भयावह फ्लड आया था तब उसमें यह स्टेशन भी बर्बाद हो गया और अब यहाँ स्टेशन नहीं है, लेकिन यह जगह बेहद खूबसूरत है और लोग यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए ही आते हैं। टॉप स्टेशन से उतरते हुए हमने एक और इको पॉइंट देखा। यहाँ भी आपकी वॉइस बाउंस होकर वापस आती है और बहुत ही खूबसूरत हरी भरी वादियों के बीच खड़े होकर देखना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम पहुँचे कुंडला डैम। कुंडला डैम भी केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक छोटा सा हाइडल पावर स्टेशन है और यहाँ की वादियाँ भी बेहद खूबसूरत हैं। कुछ छोटी छोटी दुकानें भी हैं और इतनी ठंड में यहाँ बैठकर गर्मा गर्म मैगी खाना बहुत अच्छा लग रहा था। पूरे मुन्नार में ही रिपल्स टी फैक्ट्री की बहुत सारी छोटी छोटी आउटलेट्स हैं, तो हम भी इसके बाद पहुँचे एक रिपल्स टी फैक्ट्री के आउटलेट पे। यहाँ आपको बहुत बढ़िया चाय कॉफ़ी भी मिलती है और साथ ही साथ अगर आप ख़रीदना चाहें तो बहुत तरह की चाय आपको यहाँ मिलेगी। वाइट टी, ग्रीन टी और रेगुलर टी, कॉफ़ी की भी कई वैरायटीज़। रिपल्स टी टाटा और इनके वर्कर्स का एक जॉइंट वेंचर है। इसके बाद हम पहुँचे कैरामलगिरी एलिफेंट पार्क। कैरामलगिरी एलिफेंट पार्क ऑफर्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद जेंटल जायंट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, fostering a deep sense of connection and respect for these majestic creatures. यहाँ आप एलिफेंट सफारी भी कर सकते हैं और साथ ही यहाँ आप एलिफेंट्स को अपने हाथों से कुछ खिला भी सकते हैं। मैंने भी इन्हें कुछ फल खिलाए। और इसके बाद हमारा अगला पड़ाव था मुन्नार रोज़ गार्डन, ए कैलेडोस्कोप ऑफ वाइब्रेंट ह्यूज एंड इंटॉक्सिकेटिंग फ्रेगरेंस। यहाँ इतने तरह के फूल, हरियाली और गुलाब हैं कि देखकर मन पूरी तरह से भर जाता है। और इसके बाद हमारा अगला पड़ाव था अटुकाड वाटरफॉल्स और मुन्नार में भी हम रुके थे गोकुलम पार्क में और यहाँ से मकोफा चॉकलेट फैक्ट्री बहुत ही पास है, तो हम भी मकोफा चॉकलेट फैक्ट्री देखने गए। पूरे मुन्नार में आपको कई चॉकलेट फैक्ट्रीज़ मिलेंगी और वहाँ वो आपको चॉकलेट बनाने का प्रोसीजर भी बताते हैं और साथ ही चॉकलेट सेल भी करते हैं। लेकिन मकोफा हमारे होटल से बिल्कुल पास था, इसलिए हम मकोफा चॉकलेट फैक्ट्री ही गए। और ये चॉकलेट फैक्ट्री काफ़ी बड़ी है, वेयर द आर्ट ऑफ चॉकलेट मेकिंग कम्स टू लाइफ इन अ सिम्फनी ऑफ फ्लेवर्स एंड टेक्सचर्स। आप जो चॉकलेट टेस्ट करना चाहें ये आपको टेस्ट कराएंगे, आपको चॉकलेट बनाने का पूरा प्रोसीजर बताएंगे और फिर आप अपना मनचाहा चॉकलेट यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। इस तरह हमारा डे 2 का पूरा टूर ख़त्म हुआ, लेकिन हमारे होटल के पास ही था कल्लारी क्षेत्र, इसलिए इसके बाद हम वहाँ गए कल्लारी क्षेत्र में। Dawn of the next day, we start our day and we plan to go to majestic wildlife of Eravikulam National Park. एराविकुलम नेशनल पार्क पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी और वो मेरा अगला अपकमिंग वीडियो होगा, तो उसमें सारी डिटेल्स मैं वहाँ पे कवर करूँगी। लेकिन एराविकुलम नेशनल पार्क से भी आपको मुन्नार का बहुत सुंदर व्यू मिलता है। Our next destination was Kannan Devan Hill Plantation Tea Museum. यहाँ आपको पूरी टी बनाने की प्रोसेस वो आपको दिखाते हैं और साथ ही साथ मुन्नार की हिस्ट्री, यहाँ टी प्लांटेशन कैसे शुरू हुआ उसकी हिस्ट्री, ये सब कुछ बताते हैं, जो देखने और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। साथ ही एक टाटा का इनिशिएटिव है सृष्टि, जिसके बारे में भी मैं एक पूरा वीडियो आप लेकर आऊँगी। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव था रिपल्स वाटरफॉल। जो बेहद खूबसूरत वाटरफॉल है और यहाँ साथ ही आप बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स और जिप लाइन का आनंद ले सकते हैं। और रिपल वाटरफॉल्स आने के लिए आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप जीप सफारी लेकर ही यहाँ आए। रास्ता बहुत गोल गोल सा है और काफ़ी उबड़ खाबड़ भी है।
एंड विद दिस आवर डे 3 ऑल्सो कम्स टू एन एंड। वी रिटर्न बैक टू आवर होटल और वहाँ से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कल्लारी क्षेत्र बहुत ही पास था, तो आज फिर हम यहाँ कल्लारी क्षेत्र आए।